राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तू राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत 3 अध्याय तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रतापनं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, द्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कल के कथा प्रसंग में नारद जी ने सनकादि महात्माओं को और
आचार्य बनाए करके और उनसे भागवत कथा का श्रवण किया, भागवत सप्ताह का श्रवण किया। सभी ऋषि मुनि हरिद्वार में आनंद तट नामक स्थान पर उपस्थित हुए और उस सप्ताह सत्र का भव्य आयोजन किया गया, जिससे सभी ने अपने आप को कृतार्थ किया। उस समय अपार आनंद की वर्षा हुई और स्वयं भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सभी के हृदय में आकर के विराजमान हुई। ऐसा सप्ताह श्रवण विधि का महात्म्य सनकादि महात्माओं ने बहुत सुंदर वर्णन किया। उससे आगे किस प्रकार से इस भागवत महात्म्य की महिमा का वर्णन करेंगे, उसको आगे उसी प्रकार से वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। अरे चतुर्थ अध्याय, आगे की कथा का वर्णन चतुर्थ अध्याय में। तो गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। श्री राम जय सिया राम। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय जिस समय ऐसे सुंदर भगवान की कृपा का और वर्षा हो रही और सभी उस आनंद में निमग्न हो रहे, तो सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख करके और भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहाँ पधारे। स्वयं भगवान वहाँ आविर्भूत हुए। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था और उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटि प्रदेश करदनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी और सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन दी थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर वेणुधारी ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों को निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। सुतवाच अदा वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला। अरे बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, काची कला पर रुचिरो लसन मुकुट कुंडला। त्रिभंगा ललिताश्चारु कौस्तवेन विराजिता, कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरलीधरा, आवेशा स्वभक्तानां हृदयं ममलानि च। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादया, तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। तदा जय जय रावो रसपुष्टि अलौकिकी, चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखारवोऽप्यभूत्। चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखारवोऽप्यभूत्। तत्सभा संस्थितानां च देहे आत्मविस्मृति। तत्सभां संस्थितानां च देहे आत्मविस्मृति। दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। प्रभु के प्रकट होते चारों ओर जय हो जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, अम्ना मैया की जय। जय जय श्री राधे। और भगवान की जय जयकार से और उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला और बार बार अमीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुध न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे हैं
अरे अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योध्य विलोकितो मया। और मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्रा सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। नारद जी कहने लगे हैं, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अरे आओ अतो नृलोके ननु नास्ति किंचे चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम अघोग विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुवि नास्ति चान्यता। कथा समानम भुवि नास्ति चान्यता। अतः इसमें संदेह नहीं कि कल काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्तलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। और मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। सनकादि जी से कहा, नारद जी ने, आपने बड़ा निराला मार्ग निकाला है, सबके लिए सुलभ। और आप कृपा करके ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। अरे के विशुद्ध्यन्ति भदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। के विशुद्ध्यन्ति भदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। और कृपालुभिर्लोके तं विचार्य कृपालुभिर्लोके तं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। कुमाराऊचु सनकादियों ने कहा, हे नारद जी, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं संसार में और निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं और चाहते क्या है, हमें सुख मिल जावे। सबकी इच्छा क्या है कि सुख मिल जावे, पर करते क्या है कि तरह तरह के पाप किया करते हैं और निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे मूढ़ क्यों हो जाते हैं? बोले कि पहले किए हुए पुण्यों का जो फल भोग रहे होते हैं, उससे घमंड और अहंकार में भर जाते हैं, तो तत्पर रहते हैं और निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं। तथा जो क्रोध अग्नि से जलने रहने वाले और कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और कहने लगे हैं, बोले राधे राधे रटने वाले राधे राधे ही रटेंगे। राधे राधे रटने वाले राधे राधे ही रटेंगे। और जलने वाले चाहे जल जल मरें। वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। पर वो कुटिल और काम परायण भी सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ऐसे कुटिल भी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और कहा कि इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ, और कहा कि जो सत्य से च्युत, यानी जो सत्य से कभी भी सत्य का आचरण नहीं करते जीवन में, और माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देख करके कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में, ऐसे जो नीच कर्म करने वाले हैं नहीं, वो भी कलयुग में और सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और सुनिए, जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अरे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। कुमाराऊचु, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचार रता विमार्गता। सदा दुराचार रता विमार्गमा। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना
और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता। और ये दम्बिका मत्सरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और पच्योग्र पापाच्छल छर्म कारिणा क्रूरा पिशाचा एवं निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यवचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये। अरे कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाहटेन ये। परस्वपृष्टा मलिना दुराशया परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और नारद जी, जो दुष्ट आग्रहपूर्वक, हाँ आग्रहपूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते थे। आग्रहपूर्वक कैसे? कि दूसरों को भी उस पाप में शामिल करते हैं, आग्रह करके हमारे साथ में पाप करो, तो आग्रह करके अपने आप को भी पाप कराते हैं और दूसरों से भी पाप कराते हैं। तो जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं और दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन, उनका मन कैसा है? हमेशा कुड़ा फुका ही रहता है, मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में, ऐसे नीच प्राणी भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के गुणगान की महिमा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और आगे कहते हुए कहते हैं नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनिए, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था और वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। बड़ी विडम्बना थी उसके लोभ की, क्या कि उसके पास में बहुत धन था, फिर भी अपनी जीविका उस धन को रखा रहने देता था और अपनी जीविका भिक्षा से चलाता। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। शास्त्रों की ऐसी भाषा है। बोले क्या कहा? बोले प्यारी पत्नी। प्यारी किसके लिए थी? बोले उसी के लिए प्यारी थी, बाकी सबके लिए तो सब जानती कैसी थी। तो बोले उसके लिए बहुत प्यारी थी वो, ए बाबा मेरे दिल की प्यारी। तो बोले कि वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। तो अब आत्मदेव कैसा था? बोले धनी होने पर भी और भिक्षा मांगता। और पत्नी भी कैसी? बोले सुंदर थी, कुलीन घर की थी, इज्जतदार की, पर वो है थी कैसी? बोले जिद्दी, अड़ियल। बोले सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली, गलत हो तब भी दूसरे से मनवाने की कोशिश करे जबरन। बोले उसे लोगों की बात करने में बहुत सुख मिलता था। बोले हर समय दूसरों की बातें करते रहना, उसी से उसको आनंद मिलता है। और उसका जो स्वभाव था नहीं, बड़ा क्रूर था, बैठे बैठे और चींटी मच्छरों को मारती रहती, बड़ा क्रूर स्वभाव था। चूहों को जहर दे के मारती रहती, ऐसा उसका क्रूर स्वभाव था। और प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी, किसी न किसी से कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। जैसे आजकल होता है, कोई नहीं मिले तो फ़ोन पर ही बकवाद शुरू। और गृह कार्य में निपुण थी। उसकी इतनी क्यों चलती थी? बोले वो परसी थरिया दे देती थी पति को, इसलिए चलती थी। गृह कार्य में निपुण थी, पति को कोई चिंता नहीं, घर में क्या लाना है क्या नहीं लाना, सब बात की उसी की ठेकेदारी थी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। वो गृह कार्य में बहुत निपुण थी और कृपण थी, किसी को एक पैसा भी दे नहीं सकती थी और झगड़ालू थी।
कोई उसके यहाँ अगर काम करने वाला आ जावे तो उससे काम करा ले, पैसा दे वे नहीं, झगड़ालू झगड़ करके उसको मार के भगा ले। इस प्रकार से, और इस प्रकार ब्राह्मण दंपति और दोनों ही जब ऐसे थे तो फिर क्या है कि इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे तुंगभद्रा अत्र ते कीर्तिष्यामीत्यासं पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्यः पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्मम तत्परा। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेदा विशारदा श्रोततस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धलि स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी शुक्लोद्भवा। लोकवारिता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका श्रूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रमाणयो अर्था कामस्तयोरात्रः सन्नः सुखाय ग्रहादिकम् अर्था कामस्तयोरासन्न सुखाय ग्रहादिकम्। अरे पश्चाद्धर्मा समारब्धास्ताभ्यां संतान हेतवे गोभूहिरण्यावासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्ता तुरोभृशम्। एकदा साधयो दुःखात् गृहं त्यक्ता वनं गता मध्याह्ने तृष्टो जात तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निःश्नुष्टो प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः। दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदान्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरा। बोले प्रेम से दोनों पति पत्नी दंपति प्रेम से अपने घर में रहते हुए विहार करती। उनके पास में आर्ट्स और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। उनके घर द्वार भी बड़े सुंदर सजे बजे थे, परंतु अब अकेले ही रहते, कहाँ तक रहे। 20 कमरों का घर, कितने कमरों में रहे, अधिकतर ताला ही रहता। बोले झाड़ बुहारी कहाँ तक करे। तो बोले कि बहुत सुंदर थे परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं था। अब जब अवस्था बहुत ढल गई और 50 से ऊपर की अवस्था चली गई, 60 तक आने लगी, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ पृथ्वी स्वर्ण वस्त्र आदि दान करने लगी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जब देख लेता है नहीं जी, अभी पूर्व की कथाओं में बताया कि कैसा वैराग्य होता है जब उसको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं इसका, तो वैराग्य हो जाता है। बोले धन किसी काम में नहीं आ रहा, शरीर किसी काम में नहीं आ रहा, तो उससे वैराग्य हो जाता है। तो पशु का सा वैराग्य। बोले कि पृथ्वी स्वर्ण वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो अभी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। बोले सब कुछ कर दिया और नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पहले ही बताया। उसका वैराग्य कैसा। बोले पशु का सा। दान में उसके में स्वार्थ, निष्काम दान नहीं। बोले स्वार्थ, इसीलिए कलयुग के जीवों के मनोरथ पूर्ण नहीं होते। वो किसी कार्य को निष्काम कर नहीं सकते हैं। भगवान की कथा भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो पहले हनुमान जी उनका कल्याण का वचन दे रहे में। गणेश जी को बोला हमें, तो गणेश जी पहले रंगल मंगल का वचन दे रहे में। कोई काम निष्काम करना उनको अच्छा नहीं लगता। तो बोले कि इसीलिए उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी अनेकों दान धर्म करने पर भी और नहीं मिला मुख देखने को। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। और जब घर में मन नहीं लगता है नहीं तो आदमी बेचैन होकर के भगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो अब दोपहर के समय उसे प्यास लगी। अब चल तो दिया, अब घर में तो पानी रखा था, लाए के पत्नी रख देती थी या नौकरानी से मंगवा लेती थी, भरा रहता था। और रास्ते में कहाँ पानी मिले। अब दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। और संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए वह थक जाने के कारण और जल पीकर वहीं बैठ गया। और बोले अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जाने दूँ सब। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। उन्होंने देखा, और जब ब्राह्मण देवता ने देखा वे भी जल पी चुके, उन्होंने भी आके जल पिया। अब उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद
सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ऐसा दिखाने लगा महाराज, संत महाराज को कि अभी मरा मैं। अब वो महात्मा देखने लगे, यति। उन्होंने देखा, तपस्वी ने देखा ये क्या है, हमारे सामने आके क्यों मर रहा है भैया। तो उन्होंने पूछा, अरे कथम रोदसी विप्रम तम और काते चिंता बलीयसी। यतिर्वाच कथम रोदसी विप्रम तम काते चिंता बलीयसी और बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, अरे रोते क्यों भाई, ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता आ गई? अरे तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ। हैं, अरे हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर कर लूँ, बताओ भैया, रो मत। हाँ, ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अरे ब्राह्मण वाचा किम ब्रमीमीर से दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कावोष्णाम उपभुज्यते। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का नहीं वर्णन कर रहा, देखो उसकी चालाकी, देखो आत्मदेव की। बोले पूर्व जन्म के पुण्यों का जो उसका था ना, कितना सारा उस पर धन, बढ़िया घर, बढ़िया मकान और सब कुछ, उसके बढ़िया मान प्रतिष्ठा है, और नौकर नौकरानी सब घर में उसके में थे, उसको खूब सुख, बढ़िया खाना पीना सब मिल रहा। बोले पूर्व जन्म के पुण्यों का वर्णन नहीं कर रहा, पर उसके संतान नहीं, इसलिए पापों का वर्णन। बोले जरूर मैंने बहुत पाप किए हैं। तो व्यक्ति की आदत ही होती है, देखता है छिद्र कहाँ है और दूसरे के नहीं देखता, पहले अपने ही देखता है कि मेरे छेद कहाँ हो रहा है। द्वारकाधीश भगवान की जय। दूसरे के देखते देखते उसकी दृष्टि इतनी खोटी हो जाती है कि अपने में भी उसे छेद ही छेद दिखते हैं, भगवान की कृपा दिखती नहीं उसको। बोले बढ़िया खा रहा पी रहा, चैन से पति पत्नी रह रहे, अरे कुछ नहीं, बढ़िया रामायण करो, भागवत करो, हैं, और अनाथ बच्चों को बुलाए करके खूब उनको बांटो, खिलाओ, आनंद करो। अपने ही कौन से अपने रहते, खूब खिलाओ पिलाओ, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर क्या रह जाता है? पर नहीं, उनकी समझ में नहीं आ रही। बोले कि पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं महाराज, बड़ा दुख है मुझे। बोले क्या दुख है रे तेरे को? बोले सदत्वम नैव गृह्यन्ति और प्रीत्या देवदजातया प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुम में हागता। बोले अब बोले पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई और जलांजलि को भी महाराज स्वीकार नहीं करते, और अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। बोले तू देखता है क्या? बोले हाँ, और देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते जो भी मैं देता हूँ, और संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए आया नहीं था प्राण त्यागने के लिए, घबरा के घर से आ गया था प्राण बचाने के लिए, पर अब ऋषि मुनि को देख करके और उसे लालच आ गया, जरूर अपनी तपस्या से कुछ चमत्कार कर देंगे, इसलिए बोला मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूँ महाराज। बोले द्वारका जबरन दे दो मेरे को, मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। अरे मैं मरत्वम नैव गृह्यन्ति प्रीत्या देवदजातया प्रजा दुखेन शून्यम प्राणस्त्यक्तुम में हागता। अरे दिग्जीवितम प्रजाहीनम। बोले क्यों प्राण त्यागता है रे? बोले दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चा प्रजाम बिना और दिग्धनम चानपत्यस्य और दिक्कुलम संतति बिना। बोला कि संतानहीन जीव को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। अपने आप ही धिक्कार, अभी कहा नहीं, अपने आप ही धिक्कार करने लगा, किसी ने नहीं कहा धिक्कार है, स्वयं ही कहने लगा धिक्कार है। तो बोला, उन्होंने कहा अरे क्यों धिक्कार कर रहा है रे, ऐसा क्या हो गया? बोला पाल्यताम या मयाम धेनु सावध्या सर्वथा भवेत और यो मया रोपितो वृक्षा सोपी बंध्यत्वमाश्रयेत। बोले मैं जिस गाय को पालता हूँ नहीं महाराज, वह भी सर्वदा बांध हो जाती है, इसलिए धिक्कार कर रहा हूँ। जो पेड़ लगाता हूँ इस पर भी फल फूल नहीं आते। बोले क्या हो गया तो इसमें? बोले मेरे पास जो फल आता है नहीं, वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? साधु महात्मा सोच रहे थे कि फल तो किसी के पास भी जावे थोड़े समय बाद सड़ ही जाता है। बोला यत् फलम मर गृह्यातम तच्च शीघ्रम विनश्यति और निर्भाग्यस्यानपत्यस्य और किमतो जीवतेन मे इत्युक्ता सा रदोच्चैस्तत्
पार्श्व दुख पीड़िता और तदा तस्यायते चित्ते करणाभूत गरीयसी। और बोला मेरे घर में, और बोला यूँ कह करके वह ब्राह्मण और दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट के रोने लगा। और तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। पहले पूर्व कथा बता कि दूसरे के दुख से ही ऋषि तो पिघल जाते हैं, संत महात्मा। बोले देखने लगे कैसे इसका कष्ट दूर होवे। और तद्भार अक्षर मालाम चा बाचे आमास भगवान और सर्वम ध्यात्वा यति पश्चात विप्रमूचे सविस्तरम। वे योग निष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देख करके सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उससे विस्तार पूर्वक कहने लगी। बोले देख रहे, सन्यासी ने कहा सुनो ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। ये तुम चाहते हो तुम्हारे संतति हो जावे, इस मोह को छोड़ दो। बोले क्यों? बोले देख कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर तुम ब्राह्मण हो, शास्त्र पढ़े हुए हो और अभ्यास करते हो तपस्या का। बोले आश्रय लेकर के विवेक का और संसार की वासना छोड़ दो। ये संसार की वासना कभी किसी की संतुष्टि नहीं कर सकती है। कभी आज तक कोई संसार की वासनाओं से संतुष्ट नहीं हुआ, सब हाथ झाड़ के ही गए हैं। कोई मुट्ठी बांध के नहीं गया वापस। कोई गया क्या? तू मुट्ठी बांध के चला जाएगा। बोले ये संतान हो जाएगी फिर भी कुछ ना कुछ दुख होता ही रहेगा। बोले इसलिए इसकी वासना छोड़ दे। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख करके निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा। और ब्राह्मण अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है, समझ ली। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। छाड़ो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग ते कुपज उपज है कुमत उपज है और परत भजन में भंग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, उन्हें छोड़ दे रे। यतिर्वाच मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनाम। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च संतते सगरो दुःखम अवापांगाः पुरातरा रे मुच्चाद्य कुटुम्बास्याम संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यासे सर्वथा सुखम। ब्राह्मण ने सुना पर बोला, कहने लगा, ब्राह्मण कहने लगा है, ब्राह्मण वाचा विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि और नोत्यज्या जाम्य हम प्राणास्तलग्रे शोक मूर्छिता। ब्राह्मण ने कहा महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मैं सब जानता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ, आप तो यहाँ जंगल में रहते हैं, आपको तो कुछ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ताने सहने पड़ते हैं, मैं दुनिया में रहता हूँ महाराज, मेरा कितना उपहास उड़ता है। बोले इसके इतने बड़े सन्यासी के और कोई चमत्कार नहीं दिखाया, इसके कोई पुत्र भी नहीं है। बोले सब मेरा उपास उड़ाते हैं। बोले बस इतनी बात पर उपास उड़ गया? हाँ। बोले आप नहीं जानते कितना बुरा लगता है, आप तो जंगल में रहते हैं। बोले महात्मा जी विवेक से मेरा क्या हुआ, मुझे मत सुनाइए विवेक, आओ। बोले मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए। बोलिए आप में यदि सामर्थ्य है, आप तो तपस्वी हैं और आपका काम ही है लोगों का भला करना, तो बलपूर्वक मेरा भला कर दीजिए। भले ही मेरे कर्म में है चाहे नहीं है, बलपूर्वक कर दीजिए, और नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर के अपने प्राण त्यागता हूँ, आत्महत्या करता हूँ, मरता हूँ अभी। जैसे कोई झगड़ालू स्त्री, और उसमें ऐसा असर कैसे आया? बोले उसी झगड़ालू स्त्री के पास रहता था, वो उससे बात बात पर ऐसे ही जिद्द करती। बोले या तो मेरी बात मान, नहीं तो मरो। उस पर वही आ गया उसके असर में, और उसने ऋषि मुनि महात्मा के साथ में भी वही कहा। उसकी बुद्धि खराब हो गई, बोला कि महाराज नहीं तो मैं मरता हूँ। अब महात्मा जो थे उन्होंने देखा अरे हमारे ऊपर हत्या देने जा रहा है, और बोले जिससे पुत्र, और कहने लगा जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। बोले आप कह रहे हैं संन्यास ले लो महाराज, मैंने तो अभी गृहस्थी मेरी बनी नहीं, संन्यास काहे से ले लो मैं। बोले इतने दिन महात्मा सोच रहे पत्नी के साथ में रहा तो गृहस्थी नहीं बना तू। बोले संन्यास पुत्र या पुत्री होने से ही गृहस्थी बनेगा। बोले लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। बोले कैसा गृहस्थाश्रम? बोले खूब सारा कुटुंब हो तब अच्छा लगता है महाराज,
दो चार बच्चे गोदी में हंग रहे हों, मूत रहे हों और ऐसे कार्य कर रहे हो तब अच्छा लगता है। हमारा नरक में पड़ा रहूं, भजन पाठ पूजा कुछ नहीं कर पाऊँ तब अच्छा लगता है। कभी किसी को खिलाऊं, कभी किसी को खिलाऊं तो अच्छा लगता है। हैं, बहू बेटों के ताने खाऊं और घर में पड़ा पड़ा और उनके टुकड़ों को चबाऊं तब अच्छा लगता है महाराज। ऐसा गृहस्थ आश्रम अच्छा लगता है, ऐसी परसी थरिया अच्छी लगती है। और द्वारकाधीश भगवान की है। अरे हमें आपके जैसा राधे राधे करना अच्छा नहीं लगता महाराज। और अच्छा, और जब देखा उन्होंने, बोले ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके बोला कि पुत्र पुत्र रे सुख हीनो यम संन्यासम शुष्के वही और गृहस्था सरसोलो के पुत्र पौत्रा समन्विता। और जब देखा तो अति विप्राग्र हम दृष्टा प्रावन बीत्सा तपोधना चित्रकेतुर्गत कष्टम विधि लेखा विमार्जना और न यास्यासि सुखम पुत्राद यथा देवा तोद्यमा अतो हटेन युक्तोसी आर्थिनम किम बदाम्य हम। जब ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। रे सुन, जो कर्म में लिखा हुआ उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो बोले इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ लिया है और आर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। आर्थी के रूप में क्या? आर्थी के यानी कुछ चाहिए, मांग रहा है कुछ, या ये कहा जाए कि मर जीते जी मर गया, आर्थी बन गया है। बोले आर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। बोले सुख नहीं मिल सकता है, जो तेरे कर्म में लिखा है वही होगा, पर तू जबरदस्ती कर रहा है तो इससे तुझे दुख उठाना पड़ेगा। बोले तस्याग्रम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान इदम भक्ष्य पत्न्यात्म तत्पुत्रो भविष्यति। और उन महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने एक फल दे करके कहा इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। नहीं मान रहा है तो जा ले जा, एक फल देता हूँ तुम्हें। और सुनो, तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक, लेकिन ऐसा नहीं है केवल दवाई से ही काम चल जाएगा। बोले दवाई खानी है, साथ में एक परहेज भी है। बोले परहेज क्या है महाराज? बोले तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। और यदि वे ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध भाव वाला होगा। श्री राम जय सिया राम। तो एव मुक्ता ये योगी और सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तु भोजनम भरसावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। एव मुक्ता ये योगी विप्रस्तु गृहमागता पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित। यो कहकर के वो योगी रात को चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया और वहाँ आकर के उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथों में दिया और स्वयं कहीं चला गया। अभी कहा नहीं, उसको कोई फिर लेना देना नहीं, वो खावे कि नहीं खावे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही आत्मदेव था, वो नाम का ही केवल नाम आत्मदेव था, पर उसकी बुद्धि कहीं भी संसार से हटी हुई नहीं, पूरी तरह संसार में निमग्न थी, आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। अब उसकी पत्नी किस प्रकार से उसके फल को खाएगी कि नहीं खाएगी, इस कथा को आगे क्या होगा और किस प्रकार से कथा चलेगी, इसका वर्णन कन्हैया करे कल वर्णन करेंगे। आज की कथा को ही विश्राम देते हैं। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे नमो नमो अम्बे तुकर्णे। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली हुई। सशिल लाट मुख महाविशाला नेत्राल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात कौरिक स्वभाव दर्श कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना पालन हित अन्नना अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सबना संहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमरे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निद्या में रूप सरस्वती का तुम धारा दे सुभद्र सिमर नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट वही फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ हरणा कुसको स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग क्षीर सिंधु में करद विलासा। दया सिंधु दीजय मनासा। हिंगराज में तुम युवानी में माँ तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुगल। श्री भैरवता राजय तारिणी छिन्न वाले है दुख निवारिणी की हरिवान। सो भवानी लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़क विराजे जाकों देख काल डरवाजे। सुहे अस्त्र और त्रिशूला जाते सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत हूँ लोक में डंका बाजत। सुमन समदान अब तुम मारे रक्तबीज संकन संगारे। मैसा सुर दैत्यावमानी जय अगवार मई कुलानी। रूप कराल काल को लारा सैन से तुम ते संगारा। परिगार संतन पर जब जब बही साय मात तुम तब तब हमारे पुरी हरवास लोका। तब में माँ सब रही सुखा ज्वाला में है दूत तुम्हारी। तुम स्ना पूजन प्रेम बस से जो जसगा में दुखदारे दिन कटनिया में धावे तुम्हें जो नरमल लाई। जन्मरते सो छुट जाई जोगी सुरमन कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब की नो काम करो जी निर्धन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल नहीं समृत तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तम मन पछतायो। शरणागत को कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बा भई प्रसन्न आज जगदम्बा। रही शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुँह को मात कष्ट गिरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख में डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो चित्त में भवानी करो कृपा हे मात दयाला दे करो जन्म जन्म में तब पर पाऊँ। तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जुगावे। सबसे भोग परम पर पावे। देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तश्री 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तश्री 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। अरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।